नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 11 नवंबर की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। उस कंपनी द्वारा विक्रय की गई इकाइयों की औसत संख्या प्रतिवर्ष कितनी है? देखो ये क्या दिया हुआ है, विक्रय की गई संख्या, यानी को जोड़ दे 7 5 12 12 4 16 1 17 1 7 हासिल लगा, एक हो गया, दो एक, तीन एक, चार एक, पाँच दो सात हो गया। देखो यहाँ से सैकड़ों का बोला गया, अगर यहाँ पर नंबर सेम होते तब तो हम जीरो की वैल्यू रखते। यहाँ नंबर सेम नहीं है तो हमें कोई मतलब नहीं, यानी टोटल नंबर कितने थे? 5 थे। भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 25 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, यानी कि 154 किस में आ रहा है? ये आंसर हो गया। अगला सवाल, 250 मीटर की दूरी तय करने में ए को 25 सेकंड का समय लगता है, जबकि उतनी ही दूरी तय करने में बी को 30 सेकंड का समय लगता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर की बढ़त दे जिससे दौड़ टाई हो जाए? तो देखो यहाँ से ए 25 सेकंड और बी का 30 सेकंड, ये किसका आ गया? टाइम का। तो देखो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा? 30 और 25 का हो जाएगा। यानी कि अगर 30 होगी हमारे हिसाब से तो क्वेश्चन में दी गई 250। समझते रहना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फिर यहाँ से देखो एक की बढ़त दे रहा है, एक की नहीं सॉरी 5 की बढ़त दे रहा है, तो यहाँ से 5 की गुणा कर ले। जब कितनी थी? 250 मीटर में वो बढ़त दे रहा है इतनी, और हम यहाँ से देखेंगे 1000 मीटर में वो कितनी बढ़त देगा, यानी कि 250 बटे 30 बटे 250 गुणे 5 गुणे हो गया 1000। समझ में आ गई बात? तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो चला गया, यानी कि आया क्या? 500 बटे 3 आया, यानी कि 3 एकम 3 हो गया, 2 बचा, 3 छक 18, 3 छक 18 पॉइंट लगाया, फिर 3 छक 18 करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ गया? 166.67। वैसे अगर इतना नहीं करना होता है, यहाँ से देखो डायरेक्ट लिखते कि 30 मीटर में 5 की बढ़त देनी पड़ रही है, तो 1000 मीटर में कितनी बढ़त देनी पड़ेगी? 5 बटे 30 गुणे 1000। अगला सवाल करते हैं, मार्च के महीने में उपयुक्त ई की मात्रा। देखो मार्च का महीना ये है, ई की मात्रा मई के महीने में उपयुक्त सभी खाद्य पदार्थों की कुल मात्रा के कितने परसेंट है? देखो मई के सभी को यानी कि सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 0 हो गया। 9 7 16, 16 और 8 24, 24 और 10 34 की 4 हासिल लगा, 3 3 2 5, 3 8 2 10, 10 और 5 15 हो गया। इसका कितना परसेंट? इसका कितना परसेंट मार्च का ई? मार्च का ई कितना? 308 है, ये पूछा गया था, यानी इससे ये कट गया। यहाँ से करेंगे 2 सत्ते 14 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 एकम 2 हो गया, बचा कितना? 2 पंजे 10, 2 चौकू 8 हो गया, 11 सत्ते 77, 11 एकम 11 हो गया, 11 चौक 44, यानी 7 दूनी 14 आ गया। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 20%। अगला सवाल करते हैं, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, फिर वह अपने माल का 1/5 भाग इतने परसेंट की छूट पर, आधा माल अंकित मूल्य पर और शेष माल 20% की छूट पर बेचता है। तो देखो यहाँ से पहले क्या करते हैं, लाभ निकालना है। तो 1/5 भाग था और आधे भाग का मतलब 1/2 हो गया, इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, यानी कि टोटल हमारी वैल्यू थी इतनी। तो यहाँ से 100 रुपए के हिसाब से करते तो 1000 रुपए की हो गई टोटल चीज। तो यहाँ से देखो उसने मूल्य कितना अंकित किया? 40% अधिक 140। तो 1/5 भाग था, इसको अभी सबको भूल जाओ, 1/5 1/2। पहले मूल्य देखो बनाओ, यहाँ से 10% अगर छूट देते तो 140 पे कितना बेचते? 90% बेचते, यानी कि 14 नहीं में 126 हो गया, तो 126 हो गया। यहाँ से प्रॉफिट कितना आ रहा है? 26 रुपए का आ रहा है। समझ गए बात को? दूसरी कंडीशन में उसने अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, यहाँ से प्रॉफिट कितना आ गया? 40 रुपए का आ गया। तीसरी कंडीशन में 20% की छूट दे दी, तो 20% की छूट देंगे, इतने में बेचेगा, 14 8 112 आ गया, यहाँ से प्रॉफिट 12 रुपए का आ गया। अब निकालते हैं वस्तुएं। तो देखो 1/5 करते तो 5 दूनी 10 आता है, यानी कि यहाँ से 2 वस्तुएं होती। 1/2 करते यानी कि यहाँ से 5 वस्तुएं होती। फिर देखो 5 2 7 हो गया, 3 वस्तुएं बच गई हैं बस। फिर 26 दूनी 52 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 5 चौको 20, 200 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 12 3 36 हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर जोड़ते हैं 6 2 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, यहाँ से 288 आ जाएगा, यानी कि 288 का उसने प्रॉफिट लिया किस पर? किस पर? 1000 पर। बात समझ गए कि नहीं समझे? गुणा कर देंगे 100, ये 0 से 0 चला गया, यानी कि 28.8% आ गया। अगर आप लोग थोड़ी सी होशियारी दिखाएंगे ना तो आप फंसेंगे। क्यों का फंसेंगे? आप यहाँ से काट रहे होंगे इनको, अगर काटेंगे इनको तो क्या होगा कि आप इसके साथ तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इसके साथ भी तो कुछ कर लो तभी तो आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर 1000 लिखते हैं तो फिर देखो आप काट लो, किससे काटना है? 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया,
यहाँ से करेंगे 4 एकम 4 हो गया, सॉरी 4 नेम 36 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 0 आ गया। अब यहाँ से देखो सबको जोड़ लें, इसको जोड़ेंगे 9, 9 3 12 की 2 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 1 और 5 2 7 हो गया, यानी 72 का प्रॉफिट लिया किससे, 250 से गुणा कर देंगे 100 का, 0 से 0 चला गया, पचम 25 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 10 सत्ते 14 हो गया, बटे 5 करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से काट दे इससे काम चल जाएगा भाई, इसको भी तो उतना ही हटाना पड़ेगा जितना सबको हटा रहे हैं। तो आप जैसे मन हो वैसे कर सकते हैं। अगला सवाल करते हैं। देखो बढ़िया सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सबसे पहले ऑफ पे धाबा बोलते हैं, तो देखो यहाँ से 12 वारियम 144 हो गया, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 होता, कटेगा नहीं, 8 एकम 8 8 2 64 हो गया। तो यहाँ से देखो इसको काटेंगे तो ये 18 केवल बचा, यानी कि यहाँ से आंसर आ गया 18। फिर यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4, 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ से 4 सत्ते 28 करेंगे, सत्तू सत्तू 49 हो गया। समझ में आ गई बात, सत्तू सत्तू 49 हो गया, यानी कि यहाँ से आ गया 49। यानी कि ब्रैकेट में बचा क्या था, 16 प्लस माइनस का 18 हो गया। यहाँ से करेंगे तो माइनस का 2 हो गया, यानी कि 49 से 2 घटा देंगे तो कितना 47 आ गया। अब यहाँ से देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, यहाँ से काटेंगे तो 1 हो गया, 25 25 हम 625 हो गया, यानी 625 प्लस का 1 माइनस का कितना बचेगा 47 बचेगा। तो यहाँ से करेंगे तो 626 हो गया, माइनस का 47 हो गया। तो 16 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। यूनिट डिजिट से काम कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। लेकिन एक चीज़ देखो ना, यहाँ से 529 आ रहा है, यहाँ से 579 आ रहा है, इतना कम थोड़ी ना चला जाएगा। घटा लो, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। 16 से 7 गया 9 बचा, यहाँ 11 से 4 गया 7 बचा, यहाँ 5 बचा। अगला सवाल करते हैं। एक कोचिंग सेंटर में 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा के अंग्रेजी परीक्षा के अंकों का औसत 52 है। 40 अंकों के औसत वाले 6 लड़कों का एक समूह कक्षा छोड़ देता है और 43 अंकों के औसत वाले 8 लड़कों का एक अन्य समूह कक्षा उसमें शामिल हो जाता है। कक्षा के अंकों का नया औसत क्या होगा। सबसे पहले तो ये समझो 45 लोग थे, 6 चले गए, 8 आ गए हैं, तो बढ़ोतरी कितनी हुई 2 लोगों के, यानी 47 लोग हो गए। इन्हें एवरेज मेंटेन करना होता तो 52 तो रखना ही पड़ता। समझ गए बात को। अब यहाँ से देखो 45 लोगों का 52 था, अब यहाँ से 40 वाले थे वो 6 लोग थे, यानी कि वो चले गए, और आ कितने गए 8 वाले, कितने 43 वाले। अब यहाँ से देखो कम ज़्यादा कितना हो रहा है, यहाँ से देखो ये कितना लेके गए 12, एक लोग 12, 6 लोग कितना लेके चले गए 72 लेके चले गए हैं, ये कम हो रहा है। फिर देखो आ कितने गए हैं, आ कितने गए 43 वाले, यानी कि 9 9 इनको एडजस्ट करवाना पड़ेगा, यानी कि 8 ने 72, यानी कि ये 72 लेके भी तो आ गए वहाँ से। तो यहाँ से देखो ये तो इसके बराबर हो गया, यानी कि एवरेज क्या रहा होगा 52 रहा होगा। समझ में आ गई बात। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। पी क्यू आर के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच के अंतर इतना होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये सवाल ऐसा है कि इसको प्रैक्टिस में रखोगे ना तो जरूरी नहीं है कि ये सब लिखना पड़े, ये लिखना नहीं पड़ता। और भुजाओं का अंतर दिया गया था, किसका, अर्ध परिमाप और भुजाओं का, कितना, ए लिखो यहाँ पर, पहले कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर हो गया 17 और एस माइनस बी लिख लो, कितना हो गया 25। इनको सबको जोड़ दें, यानी कि 3s माइनस का कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, बराबर 8 7 15 5 20 हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया। यहाँ से देखो a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया 2s आ गया, यानी कि यहाँ पर 2s करेंगे, 3s से 2s गया तो s बराबर 60 आ गया। समझ में आ गई बात। और ब्रैकेट करेंगे, सभी को हीरोज फार्मूला पता है, s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, यानी कि ये तो 60 आ गया, यहाँ से 18 हो गया, ये 17 हो गया, यहाँ से ये 25 हो गया। 25 को यहाँ से हटा देंगे 5 आ जाएगा बाहर। यहाँ से क्या कर सकते हैं 9 दूनी 18, यहाँ से कर सकते हैं 30 दूनी 60 हो गया, यानी कि 2 इसका बाहर आ जाएगा और इसका 3 बाहर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। यहाँ से बचा क्या 17 दिए 51 अंडर रूट 510 बचा, 5 दूनी 10 हो गया, 10 दिया 30, आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, ये नंबर दिया गया था 99 से पूरी तरह से विभाज्य पी क्यू का मान बताना। तो देखो नंबर क्या था 55P1067Q9, ठीक है। ये तो 9 तो कट जाएगा 9 से, हमें 11 गुणे 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, तो 7 6 13 हो गया, 13 1 14 हो गया, 14 उधर 24 हो गया, यानी कि 24 P प्लस क्यू हो गया। यानी कि P प्लस क्यू की वैल्यू ऐसी होगी जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो यहाँ से 24 24 के पास क्या आता है 27 आता है, यानी कि 9 3 27, यानी P प्लस क्यू हो गया कितना 3 हो गया। अगर यहाँ पर 3 की वैल्यू रखते हैं कोई भी, तो 35 आएगी या 42 आएगी या 36 आएगी या 28 आएगी, क्योंकि हमें P प्लस P इंटू क्यू चाहिए, नहीं आएगी ना। यानी कि नेक्स्ट नंबर सोचना पड़ेगा। फिर क्या आता है नेक्स्ट नंबर 36 आता है,
ठीक है, तो 36 लाने के लिए 24 में कितना जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 12 लाना पड़ेगा। यानी कि P प्लस क्यू का कितना आ गया, यहाँ से 12 आ गया। अब इसके फैक्टर बना ले, यानी कि P की वैल्यू अगर 9 हो गई तो ये 3 होगा, 9 3 27 आ रहा, कहीं नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अगर मान लो ये 8 हो गया तो ये कितना होना पड़ेगा, 4 8 चौक 32 आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। अगर मान लो 7 हो गया, ये 5 हो गया, 7 पंजे 35 होगा, बिल्कुल होगा आंसर। समझ गए बात को। अगर मान लो यहाँ पर क्या होता, 7 के बाद क्या करते, 6 करते, यहाँ पर 6 करते, 6 36 आ रहा, बिल्कुल आंसर आ रहा है। फंस गए ना, इसीलिए कहते हैं कि ये हिट एंड ट्रायल वाली चीजें हैं, थोड़ा कम कर दो, इसीलिए कहते हैं। तो फिर देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। देखो 5 प्लस पी हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, यानी कि 9 7 16, 16 और 5 कितना हो गया, 21 प्लस का पी हो गया। फिर देखो यहाँ से 5 1 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, 12 प्लस क्यू हो गया, यानी कि 12 प्लस क्यू हो गया यहाँ से। अब जब इतना निकल आया तब इसके बिहाफ पे हम सोच सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं। बराबर 12 हो गया, यानी कि इनका डिफरेंस हमें कितना चाहिए, हमें या तो 0 मिल जाए या तो 11 मिल जाए। बात समझ में आ गई, इनका डिफरेंस या तो 0 मिल जाए या तो 11 मिल जाए। 0 करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करने के लिए हमारे पास कितना वजूद नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पर देखो इसको कुछ ना कुछ या तो या 1 रखेंगे या तो 0 रखेंगे, तो ये 21 हो गया। फिर इसको क्यू को क्या रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा। समझ गए, 9 रखेंगे क्यू को तो देखो 0 पी को, तो 0 तो आंसर है नहीं, तो ये तो खत्म हो गया खेल। यानी कि अगर इसको 1 रखते, इसको 1 रखते तो क्यू को 10 तो रख नहीं सकते, क्योंकि सिंगल डिजिट का नंबर होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया खेल। बात समझ रहे, यानी कि हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, 11 बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अगर मान लो यहाँ से खेल देखते, 6 6 करते, तो देखो 6 करते 27 हो गया, यहाँ से 6 करते 18 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा, 9 आ रहा है। फिर देखो एक 7 5 मिला था, आप सोच सकते हो, तो 7 करेंगे ये 28 हो गया, यहाँ से 5 करेंगे 12 5 17 हो गया, इनका डिफरेंस कितना है, 11 है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते थे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो त्रिभुज एबीसी में ये सब दिया गया, तीनों कोणों में सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। देखो ऐसा कभी भी लिखा हो, तुरंत क्या करो, इनके एलसीएम का भाग कर दो, तो एलसीएम 6 आ गया, यानी ए बटे कितना हो जाएगा, 2 3 6, बी बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और सी बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 1 है। 3 2 5 1 6 6 बराबर 180 है, हमें 3 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 6 3 18 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, 90 आंसर आ गया। पहली और दूसरी राशि का अनुपात इतना है, पहला योग 35 है, तो दूसरा योग क्या होगा। बहुत सिंपल बात, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40। अगला सवाल, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण इतना है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, तो इसका कर्ण 10 हो गया, तो अन्य दो भुजाओं की लंबाइयां कितनी हुई, 5 रूट 2 5। हमें पता ना, जब ये एक एक होती तो ये रूट 2 होती है। ठीक है, क्यों होती है, ये 90 हो गया, ये 45 होता है, ये 45 होता है, ये दो भुजाएं बराबर होती। समझ में आ गई, तो आंसर तो यहाँ से आ गया था। अगला सवाल करते हैं। बिक्री की गई कारों की कुल संख्या में से ई प्रकार की कारों की बिक्री का परसेंटेज किस वर्ष न्यूनतम था। देखो टोटल नंबर मान लो 100 आता है यहाँ से, अब यहाँ से निकालते, देखो यहाँ से 2007 चेक करना है, 11 चेक करना है, 11 कहाँ पर, ये है, फिर 8 चेक करना है, ये है, फिर क्या बचा है, 10, 10 कहाँ पर, ये है। तो देखो सबसे कम किस में आता, केवल 7 में आता। ये सिर्फ दिमाग का खेल होता है, वहां पर पेपर में प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। अगला सवाल, देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको सॉल्व कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो तो मैं तो कर ही दूंगा। 14 दूनी 28 हो गया, 2 दूनी 4 आ गया, यहाँ से समझ में आ गई बात। यहाँ से करेंगे 27 दिया 81 हो गया, 9 ने 81, 5 बटे 9 आ गया यहाँ से। फिर देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ से 12 पंजे 60 करेंगे, 60 नीचे आ जाएगा, यानी 5 नीचे आ जाएगा, 55 25, 5 बटे 12 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 5 बटे 6 यहाँ से आ गया। तो देखो 5 बटे 6 माइनस का 5 बटे 9 माइनस का 2 हो गया, तो एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 6 3 18, 5 3 15, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 हो गया। यानी कि इनमें डिफरेंस 5 का है, 36 से 5 गया, माइनस का 31 बटे 18 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। देखो इस टाइप का तो सवाल पहले भी कर सके हैं, यहाँ पर 8 कर दो, यहाँ से माइनस का 8 कर देंगे तो 12 बचेगा। करना क्या है, 12 का क्यूब, और माइनस वाला था तो प्लस हो जाएगा, 12 गुणे 3 हो जाएगा, 12 12 का क्यूब 1728, प्लस का कर दो 36 हो गया, 8 से 14 4 हासिल लगाएगा, यानी 1764 आंसर। अब क्यूब नहीं याद है तो सवाल छोड़ के मत चले आना है, 12 कॉमन ले लो यहाँ से, 12 का स्क्वायर प्लस का 3 कर दो। अगला सवाल करते हैं। एक कार 3 पीएम पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है, एक दूसरी कार 4 पीएम पर 75 किलोमीटर की चाल से पीछा करना शुरू करती है, दोनों कारें किस समय पर मिलेंगी। तब सबसे सिंपल बात है कि वो देखो यहाँ से कितना टाइम ले रहा है,
3 PM और दूसरा 4 PM। तो यहाँ से देखो एक 3 PM पे चला और एक यहीं से चला 4 PM पे। तो देखो 1 घंटे में इसने कुछ तो दूरी कवर कर ली होगी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा, तो यानी कि 50 किलोमीटर इसने दूरी तय कर ली है। अब वो पकड़ेगा कैसे? सापेक्ष चाल से। 75 और 50 में डिफरेंस 25 हो गया बटा इसके 50 के, यानी कि उसको 2 घंटे लगेंगे उसे पकड़ने में। कई बजे के बाद? 4 बजे के बाद। आंसर क्या आ गया? 6 PM। अगला सवाल करते हैं। 1 + sin² माइनस का 3 sin cos बराबर 0 है, तो cot थीटा की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक तो वैल्यू पुटिंग, अगर देखो मान लो 45 रखते तो 1+1/2 हो जाएगा माइनस का, यहाँ से 1/√2, 1/√2 करेंगे तो 3/2 हो गया, नहीं 2 एकम 2 और एक 3/2, माइनस का 3/2, 0 देखो सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि cot 45 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ जाएगी। समझ में आ गई? लेकिन वहां से तो सेटिस्फाइड हो गया, यहाँ से 1 क्यों नहीं आया? ये भी तो बात है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, उसने दूसरी कोई वैल्यू ली है, यानी कि एक 30 रख के देख लो, तो 1+30 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यानी 3 × 1/2 आ जाएगा। और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती। अब यहाँ से कुछ कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इसीलिए कहते हैं आपको हर तरीका पता होना चाहिए, नहीं तो क्या मतलब है, इसको लेके बैठ गए फिर रो रहे वहां बैठ के। अब देखो करेंगे कैसे, करो सब में भाग कर दो। किससे? sec² से भाग कर दो, या फिर sin² से कर दो, या फिर cos² से कर दो। किससे मन हो रहा है? मुझे लग रहा है कि यहाँ पर cot की वैल्यू चाहिए तो 10 बनाना पड़ेगा। 10 के लिए क्या आ जाएगा? सेक लाना पड़ेगा, यानी cos² से कर दें, यानी कि ये पूरा नंबर था sin² माइनस का 3 sin। हर पहलू सोचा करो, तभी सवाल में कुछ बनेगा। देखो नंबर नहीं बढ़ने का रीज़न यही होता है कि अगर आपने एक बार वो सवाल कर लिया, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो वहाँ फंस जाते हैं, फिर दिक्कत होती है। अपॉन कर दो cos², यहाँ पर cos²। समझ में आ गई बात? यहाँ से करेंगे तो ये बन गया sec² प्लस का tan², माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से लिख सकते 3 tan लिख सकते हैं बराबर 0 हो गया। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1+tan² लिख सकते हैं, प्लस का tan²। ये देखो याद कर लेना आइडेंटिटी, ऐसा ना हो कि ये आइडेंटिटी भी ना बताओ। 0 हो गया। फिर यहाँ से देखो ये 2tan² बन गया, 2tan² बन गया। समझ में आ गई बात? फिर करेंगे यहाँ से क्या करेंगे? माइनस का 3 बन गया, प्लस का 1 हो गया। फिर यहाँ से देखो tan थीटा की हमें वैल्यू निकालनी थी, तो ये 2 का गुणा करेंगे, 1 में 2 एकम 2, यानी कि 2 के ऐसे फैक्टर करो कि उनको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो देखो वो नंबर क्या होंगे? -2 और -1। इनका गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। इनके साइन चेंज कर देते हैं तो प्लस के हो जाएंगे। अब 10 का जो कॉफिशिएंट होता है उससे भाग कर देंगे, यानी कि हमारे जो नंबर आए हैं वो तो 1 आए और 1/2 आए। समझ में आ गई? यानी कि tan की वैल्यू ये आ गई, यानी कि tan की वैल्यू, जब tan थीटा की वैल्यू हमारी 1 आ गई और 1/2 आ गई, तो सेटिस्फाइड करेगा ही नहीं, क्योंकि इस पर तो कर रहा है लेकिन उसने इसकी वैल्यू नहीं दी है। अगर 1 पर कर रहा है तो थीटा की वैल्यू 45 पे हमारी ये इक्वेशन तो कर गई थी सॉल्व, लेकिन इसकी उसने आंसर में ही नहीं दिया। तो देखो tan थीटा बराबर 1/2 लेंगे तो cot थीटा अपोजिट हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल था ये, इसको कहीं नोट कर लेना। अगला सवाल करते हैं। 5 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में ABCD प्रत्येक 8 मीटर लंबाई की दो समान और समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी? देखो समानांतर जीवाएं होंगी तो केंद्र से समान दूरी पर होंगी, यानी कि 4-4 दूरी रही होगी उनकी, और इनकी त्रिज्या कितनी है? 5 है, यानी कि वो कितनी आ गई होगी? 3 आ गई होगी, यानी कि 3 3 6 आंसर हो गई। समझ में आ गई बात? देखो मैंने क्या किया, देखो यहाँ से लिया ये समांतर जीवाएं यानी केंद्र से सेम दूरी पर होंगी, ये तो बात समझ गए। रेडियस इनकी दी गई थी 5 और इनकी लंबाई दी गई थी 4, तो यहाँ से देखो ये भी 4 हो गई। ये देखो समान दूरी पे थी, यानी ये भी एक्स पे थी, ये भी एक्स पे थी, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 3 3 6 हो गई। समझ में आ गई बात? अगला सवाल करते हैं। अगर नहीं भी समान होती तो हिट एंड ट्रायल से किया करो, इसमें कुछ मानने की जरूरत नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, वैसे तो ये सिंपल ही था, यहाँ से डायरेक्ट निकल आती 3, यहाँ से ये निकल आती। कभी कभी क्या होता है, ये वाली वैल्यू दे देता है, ये वाली वैल्यू दे देता है, हमसे रेडियस पूछता है, तब दिक्कत हो जाती है। समझ में आ गई बात? अगला सवाल करते हैं। एलिजाबेथ एक फर्नीचर स्टोर में गई
और एक स्टडी टेबल खरीदी, उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 25% की छूट मिलती तो उसे 1,000 रुपये की बचा लेती। सोफे की अंकित मूल्य क्या है? तो देखो 20% और 25%, दोनों में डिफरेंस कितना है? 5% का। इसकी वैल्यू कितनी है? 1,000 है। हमने अंकित मूल्य 100 माना था, तभी ये 5 का डिफरेंस आया, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया, 4 जीरो हो जाएंगे आंसर। अगला सवाल देखो, वर्ष 2015 से 2018 तक कितने छात्र गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में उत्तीर्ण हुए? देखो, सबको जोड़ना है। अब यहाँ क्या होता है, जैसे मैं बताऊंगा ना, तो मेरे पास पेन है, मैं इस पे चला के काटता हुआ चला जाऊंगा, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, जिधर से भी जोड़ना एक साथ जोड़ना, भले ही लिखते चले जाना। समझ में आ रही? तो देखो 10 5 15 हो गया, देखो हम भी पेन नहीं चलाएंगे। 10 5 15 हो गया, 15 8 कितना हो गया? 23 हो गया, 23 और 7 30 हो गया, 30 और 5 35 हो गया, 35 और 4 39, 39 और 8 कितना हो गया? 47, 50, 54, 55 और 60, 70 और 80, 88 और 88 और 8 96, 96 और 12 108, 108 और 2 2 4 112। इस तरीके से जोड़ना है, ठीक है। अगर आप ऐसे, हम यहाँ से तो बता देते, ये देखो 10 हो गया, 10 10 20 हो गया, 15 5 20 हो गया, इसकी कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए और एक उम्मीदवार को इतने मत मिले जो वैध मतों का 85% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? हमने मान लिया एक्स था, 85% ने वोट डाला, 4% अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे? 96 बचे। अब ये जो नंबर दिए गए थे, वो जो बचे हैं ना वैध मत, उसका 85% थे। इसकी वैल्यू दी गई थी कितनी? 6936 दी गई थी। समझ में आ गई होगी। देखो 17 पना 85 हो गया, फिर देखो यहाँ से 17 पना तो कर नहीं सकते, लेकिन 17 चौकू कितना होता है? 68 होता है। समझ में आ गई। तो एक बचा हो गया, 17 8 136 होता है। फिर देखो यहाँ से काट दें, किसी से कटेगा? बिल्कुल कटना चाहिए। 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, यहाँ से करेंगे 4 एकम 4 0, 4 दूनी 8 हो गया, तो 17 छक्के 102 हो गया, 17 पे ना 85 हो गया। यहाँ से 55 25 हो रहा, 25 चौकू 100 कर लो, 4 छंग 24 कर लो, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसमें भरे पड़े होंगे दुनिया भर के जीरो। तो देखो एक ही ऑप्शन है, आंसर मिल गया, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने जीरो आ रहे होंगे। अगर हाँ यहीं पर अगर ये देखो 4 जीरो है, कोई होता जिसमें 5 जीरो होते, कोई होता जिसमें 6 जीरो होते, तब हम एग्जैक्ट निकालते। अगला सवाल करते हैं। 10% 5% की दो क्रमिक छूटों के बाद इतने में बेची जाती वस्तु का प्रारंभिक मूल्य? बहुत सिंपल है। 10% का मतलब 1/10, 10 की चीज 9 में दे दी। 5% का मतलब 1/20 हो गया, यानी कि 20 की चीज 19 में दे दी, यानी कि यहाँ से 200 हो गया, 19 ने में 171 हो गया। 171 बराबर हमें दिया था 342, हमें 200 बराबर निकालना था। ये दो गुना हो रहा है, 2 दूनी 400 आंसर। अगला सवाल देखो, इनका क्या निकालना था? एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने देखा सब में जीरो लगा हुआ, तो ऑप्शन में देखो एक ही में जीरो लगा हुआ है। बात समझ गए? आंसर आ गया। हमें क्या करना है? पंचायत से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए था, तो सब में जीरो जीरो आ रहा था, हमने जीरो देखा, आंसर लगा दिया। अगला सवाल, अंकिता 20 दिनों में एक पांडुलिपि लिख सकती है। अंकिता अपनी सहेली सौम्या के साथ मिलकर 12 दिनों में पांडुलिपि लिख सकती है। सौम्या अकेले कितने दिनों में पांडुलिपि लिख सकती है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ से टोटल अगर काम निकालना हो, टोटल काम निकालना हो, तो ये डायरेक्ट लिख दिया करो और फिर इनका डिफरेंस कर दो, 8 आ जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 हो गया, यहाँ से 2 एकम 2 हो गया, 30 दिन हो गया। अब ये किया कैसे? देखो कुछ चीजें होती है वो प्रैक्टिस से आने लगती, जैसे अंकित का देखो, अंकिता थी 20 थी और अंकिता और सौम्या कर रही थी 12 दिन में। हमने इनका टोटल एलसीएम ले लिया, 20 गुणे 12 कर दिया। यहाँ से देखो अगर देखते तो इफिशियंसी 12 आ गई, यहाँ से अगर इफिशियंसी देखते तो कितनी आ जाएगी? 20, यानी कि इन दोनों की 20 है, इसकी कितनी है? 12 है, तो इसकी कितनी हो गई? 8 हो गई। समझ में आ गई भाई? मैंने डायरेक्ट किया। अगर इस तरीके का देखो, ये ऐसा नहीं है एक दिन में चीजें आई, कॉपी पे नोट करो, बार बार इनको रिवाइज करो, तो ये पेपर में टाइम बचाती है। अगर कुछ लोग ऐसे कर रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, तो वो देखते ही आंसर आ रहा है। अगला सवाल करते हैं। स्वास्तिक ने ₹75,000 में एक लैपटॉप खरीदा और उसे 10% की हानि पर अंजू को बेच दिया। अंजू ने उसी लैपटॉप को 20% के लाभ पर अर्जित करके बेच दिया। अंजू ने लैपटॉप किस कीमत पर बेचा? समझ में आ गई बात? देखो 10% हानि की मतलब 10 से चीज 9 हो गई, 20% लाभ मतलब 20 पंजे 100 होता है, यानी 5 से चीज 6 हो गई, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि पहले मूल्य 25 था तो अब 27 हो गया।
यानी कि 25 की वैल्यू दी थी 75, हमें निकालनी थी 27 की, यानी कि 25 दिया 75, 27 दिया 81, किस में लगा इसमें। हम जीरो को कभी प्रेफर नहीं करते, हम तभी प्रेफर करते हैं हम ऑप्शन पहले एक बार देख लेते किसी में सेम नंबर तो नहीं मिल रहा है। सेम नहीं मिलता तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, अगर सेम होगा तो पॉइंट की भी वैल्यू होगी, जीरो की भी वैल्यू होगी। अगला सवाल, पिछले 6 वर्षों में द्विंगी में शामिल होने वाले डिलीवरी भागीदारों की औसत संख्या कितनी है। चलो इनको सबको जोड़ देते हैं, 5 जो 7 7 4 11 हो गया, 11 और 10 कितना हो गया, 21 हो गया, 21 और 6 कितना हो गया, 27 हो गया। 2 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 6 14 हो गया। कितने थे, 6 थे। तो यहाँ से करेंगे 6 दूनी 12 हो गया, कितना बचा, 6 दूनी 12 हो गया, 2 बचा, फिर करेंगे 6 चौक 24, 3 बचा, 6 पंजे 30 हो गया, 2 4 5 किस में दिया गया, 2 4 5 केवल इसमें दिया गया, तो बस बात खत्म हो गई। हमें क्या करना, हमें ये हजारों में दिया गया है तो इसका गुणा करते फिर हम निकालते, हमें क्या पंचायत है भाई। हमने सीधा ये देखा 147/6 लिखा, 6 दूनी 12 की, एक बचा कितना है, 2 बचा, 6 चौक 24, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे फिर जीरो बढ़ा देंगे, 6 पंजे 30 हो गया। हमें 2 4 5 चाहिए, हमें दुनिया से कोई पंचायत नहीं। देखो एक नंबर दिया गया है वो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो कह रहा है एंड और हैज के मान क्रम से क्या होंगे। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, 8 1 9 हो गया, ये देखो 9 से कट गए तीनों नंबर, बचा क्या है, 5 1 6। अब दोनों नंबर जो आएंगे वो 9 से डिवाइड होने के लिए उनका सम 9 होना चाहिए, यानी कि 6 के बाद देखो 4 लिखेंगे, 5 4 9 6 15, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, 8 4 12, 12 6 18, 9 से कटेगा, बस यही आंसर हो गया। 9 8 17, 17 और 6 23 होता है, नहीं कटेगा, 2 2 4 6 4 10 नहीं कटेगा। समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं। देखो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर लिख देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा बराबर हो गया 5/6। इसकी तो वैल्यू 1 हो गई, और ये डायरेक्ट फार्मूला होता है किसका, होता है कॉस 2 अल्फा, और ये जो लिखा हुआ है ना ये भी फार्मूला होता है कॉस 2 अल्फा का। समझ में आ गए। तो आंसर क्या हो गया, 5/6। तो यहाँ से देखो कॉस 2 अल्फा के फार्मूले क्या क्या हो सकते हैं, वो सारे फार्मूले लिख लो। देखो एक तो यही हो गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और एक फार्मूला और होता है क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, और एक फार्मूला और होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये सारे फार्मूले हैं, ये याद कर लेना क्योंकि इस समय एसएससी फार्मूले के ऊपर बहुत फिदा हो रखी है। अगला सवाल, मान लीजिए x बराबर इतना, y बराबर इतना, 23x a इंटू बाई का उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड x और y से विभाज्य है। a का संभावित मान क्या होगा। देखो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 23 गुणे 224 लिख सकते हैं, a इंटू बाई यानी a गुणे 322 लिख सकते हैं। अब कह रहा है इसका उच्चतम गुणन मतलब जो भी गुणनखंड होगा वो x और y से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ से देखो इसका करेंगे तो 16, 16 एकम 16 करेंगे तो बच्चा कितना, 16 थी 48 हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे 2 गुणे 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 गए। यहाँ से करेंगे 7 गुणे 7 एक दूनी 14, 7 21, यानी कि यहाँ से 14 गुणे 23 आ गया। समझना बात को। तो देखो हाईएस्ट इनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो वैसे क्या होता है, यानी कि 23 गुणे 16 गुणे 14, यहाँ से करेंगे a गुणे 14 गुणे 23, तो ये आ रहा है, ये आ रहा नंबर। लेकिन यहाँ से देखो यहाँ से क्या क्या आ रहा है, यहाँ से क्या क्या नंबर आ रहा है, 16 आ रहा, 14 आ रहा और 23 आ रहा है। इनसे क्या है, वो विभाज्य है। तो ये तो देखो दोनों में है, यानी कि 23 14 इसमें भी है, 23 14 इसमें भी है, और 16 इसमें तो था लेकिन इसमें नहीं था। इसमें अगर 16 और होता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, अर्धगोले का व्यास कितना होगा। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का, 3πr² यानी 462 होता। तो यहाँ से काटेंगे, 3 एकम 3 हो गया, बचा कितना 1, 3 पंजे 15, 3 चौको 12। जैसे ही 154 देखा खुश हो जाना चाहिए, r बराबर 7 हो गया, यानी कि 2r बराबर 14 हो गया, क्योंकि ये चीज़ें याद हैं आप लोग। अगला सवाल, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की गई, उसके बाद 10% कम किया गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो देखो 15 से 10 गया 5 हो गया। अब देखो बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट कैलकुलेशन होगी भाई। तो यहाँ से 1.5 माइनस कर देंगे, 5 से पूरा 2 घटा देंगे तो 3 हो गया, 10 से 5 गया 5, आंसर आ गया। अगला सवाल,
इन टैंक क्षेत्र में सफल स्टार्टअप की संख्या और असफल स्टार्टअप की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो सफल वाले तो यहाँ दिए गए हैं, यहाँ पर टोटल दिए गए तो पिन टैंक ये था, यानी कि 256 तो टोटल थे। इसमें से अगर 104 हम माइनस कर दें तो असफल वाले मिल जाएंगे, और ये थे यहाँ से, तो 6 से 4 गया 2 हो गया, 5 हो गया, 2 से 1 गया 1 हो गया, यहाँ से करेंगे 104 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे, देखो काट देते हैं, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12 हो गया, 2 पंजे 10 कर देंगे, और 2 दूनी 4 हो गया। फिर देखो 2 एकम 2 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, फिर 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और बचा क्या है 1, 2 छक्के 12 हो गया। फिर देखो 2 से काट दो, यानी कि हम पहले भी काट सकते थे, उसको 4 से काटते वहां से तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पहुंच जाते, उसके बाद 2 से काट लेते तो ये 19:13 आंसर आ जाता। अगला सवाल, बिजली और ईंधन पर अनिल के व्यय के लिए संगत केंद्रीय कोण क्या होगा। देखो टोटल 100% का कोण क्या होगा, 360 होगा। बिजली और ईंधन का कहाँ पे लिखा है, पावर एंड फ्यूल का 15% की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, 0 से 0 चला गया, 15 छक्का 90, और 15 तियां 45, और 9 कितना होगा 54 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, तीन संख्याओं का एलसीएम और अनुपात क्रमशः इतना इतना है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। देखो यहाँ से देखो, अगर एलसीएम लेते तो क्या आता, 3 × 7 × 11 आता, क्योंकि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो इसमें से कट चुका है, तो इसी की तो वैल्यू दी गई थी, कितनी दी गई थी 1386। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, तो 11 3 14, तो यहाँ से 14 बराबर लिखेंगे 1386 3 × 7 × 11, ऊपर चला जाएगा 14, तो 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ से करेंगे 11 एकम 11 हो गया, बचा कितना 2 बचा, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66 हो गया, 3 चौकू 12, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 84 आंसर। अगला सवाल, tan 45 से x 60 बराबर x है, x का मान क्या होगा। इससे सरल सवाल हो सकता है कोई, आपको लगता है क्या। आंसर 3 आ गया, वैल्यू पुटिंग कर लेना, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग इन द सेंस tan 45 की और sec 60 की। अगला सवाल कर दें, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया और वह 180 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुआ। वैध मतों की कुल संख्या क्या। देखो एक को 60 मिले, दूसरे को 40 मिले होंगे, हमारे हिसाब से कितने से आ रहा है या जीता है 20 से, तो 180 हो गया। 100 की वैल्यू निकालने कै गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, इसका भी 5 गुना कर दे, 900 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। जय ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और -12 अंक प्राप्त किए, हालांकि उसे 4 उत्तर सही मिले, उसके कितने उत्तर गलत थे। तो देखो यहाँ से सिंपल सी बात, ये 4 सही मिले यानी कि 5 को 20 हो गया। अब जो नंबर गलत होते कुछ भी होते वो यहाँ से खुद ही उसने क्या कह दिया, -2 अंक मिलते इंटू x हो गया। इसी की तो वैल्यू दी गई थी -12। समझ में आ गई, यानी कि -2x बराबर कितना हो गया 32 हो गया, वो भी माइनस के हो गए। यानी कि यहाँ से काटेंगे, टोटल 16 का गुणा करेंगे x में, मतलब 2 में, तब आ जाएगा 32। यानी कि उसने 16 क्वेश्चन क्या किए, गलत किए हैं। अगला सवाल करते हैं, 120 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राही पहले 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगले 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। औसत गति क्या होगी। औसत गति का सबको फार्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है। समझ में आ गई बात। टोटल डिस्टेंस देखो यहाँ पर कितनी थी, 120 थी। टाइम निकाल लेते हैं तो देखो 60/60 हो जाएगा, दूसरी कंडीशन में 30/60 हो जाएगा, तीसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा 30/30 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। देखो यहाँ से अब हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ से बनाते हैं टाइम, या तो देखो 60 सभी में, इसमें भी 2 का गुणा कर लो तो नीचे तो 60 हो गया, तो ये जो 60 एलसीएम आएगा नीचे वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 60 ये चला गया, तो इनको देखो सबको जोड़ देंगे, 6 3 9 हो गया और 9 6 15 हो जाएगा, यानी 120 × 60 बटे 150 हो जाएगा। 0 से 0 चला गया, 15 8 120, 8 6 48 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, छात्र टी द्वारा सभी विषयों में मिलाकर प्राप्त किए गए लगभग प्रतिशत अंक कितने हैं। तो देखो यहाँ से प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक तालिका में दर्शाए गए और ये दिया गया है परसेंटेज। तो समझ लो बात को, टी का निकालना है, सबका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, यानी कि 80 का 65%,
150 का 60%, 100 का 45%, इस तरीके से। तो देखो 80 का 65% करेंगे, 8 पन्ने 40 हो गया, 8 छंग 48 और 4 52 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 150 का 60%, 15 छक्का 90 हो गया, प्लस का 45 हो गया, प्लस का यहाँ से करेंगे 75, 75 तो पूरा जाना नहीं, लेकिन 25 गुणे 3 हमें जरूर पता, तो 25 अट्ठे 200 हो गया, हासिल लगा 20, 25 अट्ठे 200 और यहाँ से हो जाएगा 220, गुणे करेंगे 3, लेकिन परसेंटेज था इसलिए नीचे आए होंगे 2 जीरो, तो वो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए होंगे, 22 तियां 66 आ गया। यहाँ से देखो 12 पंजे 60 हो गया। फिर आगे करेंगे 5 दूनी 10, 5 चौकू 20 और 1 21 हो गया। टोटल ये नंबर मिले हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखो जोड़ देंगे 2, 5 2 7, 7 6 13, 13 और कितना 14 हो गया, यानी कि 6 हो गया, 9 6 15, 15 और 4 कितना हो गया 19 हो गया, 19 और 6 कितना हो गया 25, 25 और 8 कितना हो गया 33। अब टोटल नंबर निकाल लेते हैं, तो देखो 0 आ जाएगा लास्ट में, नहीं 5 आएगा भाई। फिर देखो यहाँ से 8 8 5 13 हो गया, 13 और 7 20 हो गया, 20 2 22, 22 और 5 27 की 7 हो गया, यहाँ से लगा 2, 2 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया। यानी कि 3 3 4 में 5 7 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, गुणे हो गए 100। तो यहाँ से ऐसा करो, देखो लगभग में पूछ रहा है तो पूरा तो जाएगा नहीं, इसको कर देते हैं हम डायरेक्ट से भाग कर देते हैं। तो देखो ऑप्शन पकड़ो तुरंत, 5 4 6 5, 6 का देखेंगे 6 पंजे 30 हो रहा है, तो इधर देखो उसके पास 6 सत्ते 42 भी होता है, 57 का गुणा कर रहे हैं 6 में, तो 33 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आएगा क्या यहाँ पर 5 आएगा, यानी कि 55 25 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 5 सत्ते 35 और 2 37 हो गया, यहाँ से लगा 3 हो गया, 55 25 और 3 28 हो गया, यानी कि 10 से 5 गया 5 हो गया, 13 से 7 गया 6 हो गया, और यहाँ बचा कितना था 12, 12 से 8 गया 4 बचा, उतारा लिया 0। फिर देखो यहाँ से ऑप्शन पकड़ते हैं, एक तो 8 बार जा रहा है, एक 2 बार जा रहा है, 2 बार तो देखो बहुत कम है, 5 दूनी 10 करेंगे यानी कि 4 4 46 से बहुत नीचे रह जाएगा, यानी 8 करेंगे तो 8 पंजे 40 हो रहा है, 46 के पास पहुंच रहा है, तो आंसर यहीं से लगा के आगे बढ़ो। अगला सवाल करते हैं। देखो बहुत सरल सवाल है, प्लस का 2 करेंगे 10 आंसर आ जाएगा भाई, दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया x प्लस 1/x बराबर इसका होल स्क्वायर बराबर 100 हो गया, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, यानी x प्लस 1/x बराबर 10 आ गया। अगला सवाल, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य कितना अंतर होगा। देखो यहाँ से सिंपल सी आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए, सिंपल सी। देखो ये शंकु हो गया, शंकु का अगर हम निकालते संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये यहाँ से भी इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं और इसका बेस का भी एरिया निकालते हैं। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते तो केवल कर्व सरफेस एरिया निकालते, तो बचा क्या उसमें, केवल ये बचा है, यानी कि हमें कुल मिला के पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। जब रेडियस 7 होती है तो तुम्हारा एरिया क्या होता है 154 होता है, रेडियस 7 का क्या गुना हो रही है, 7 पंजे 35 हो रही है, यानी कि इसका 25 गुना एरिया हो जाएगा। नहीं मानते हो तो वैल्यू पुट करके कर लेना तुम, अगर ऐसे करना हो तो ठीक है। 25 चौकू 100, हासिल लगा 10, 25 पंजे 125 और 10 कितना हो गया 135, हासिल लगा 13, 25 एकम 25 और 13 38 हो गया, आंसर आ गया। समझ में आ गई, हमने ये चीज बता रखी 7, तो 2 पाई आर कितना होगा 44 होगा, और पाई आर स्क्वायर कितना होता है 154 होता है। यहाँ से करेंगे, जब 35 हो गई क्या गुना हो रहा 5 गुना हो रहा, अगर वो परिधि पूछता तो इसकी 5 गुनी हो जाती, और उसने एरिया पूछा तो यहाँ पर आर स्क्वायर होता है, इसका क्या गुना हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई कैसे निकाला, तो देखो फार्मूला होता है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई आर एल प्लस आर होता है, और किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई आर एल होता है। तो माइनस करेंगे, ये पाई आर एल कट गया, बचा क्या पाई आर स्क्वायर बचा है। अगला सवाल करते हैं। 0.03 और 0.27 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखो सिंपल सी बात, हमने कितनी बार बताया है कि आपको केवल ये देखना है कि नंबर सेम है कि नहीं है, नंबर सेम है कि नहीं है, बस। तो देखो 27 या 81 होता है, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, केवल आंसर लगाओ बस आगे बढ़ो। हमें पॉइंट से दुनियादारी से क्या मतलब है, देखो ये तो पता ही होगा ना, ए और बी दिए हो मध्यानुपाती रूट ए बी होता है, इसके बाद तो सॉल्व कर ही सकते। समझ गए ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। पॉइंट और जीरो को तब ध्यान दिया करो जब ऑप्शन में तुम्हारा बिल्कुल दिया हो सेम नंबर, तब जीरो की वैल्यू दो और पॉइंट को दो। अगला सवाल करते हैं। एक समलंब के आकार के मैदान का क्षेत्रफल इतना है, इसकी दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 35 फीट है, और समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 42 फीट है, दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो इसका एरिया क्या होता है 1/2
और समांतर भुजाओं का योगफल और इंटू एच होता है। तो देखो यहाँ से 1785 बराबर 1/2, एक भुजा दी गई थी 42, दूसरी भुजा निकालनी थी और क्या दिया गया था, उनकी भुजाओं के बीच की दूरी, वही होती है हाइट। समझ गए बात को। तो यहाँ से देखो 5 सत्ते 35 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया, 2 बच गया, 5 25, 5 सत्ते 35, 7 से फिर से काट देंगे, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 2 एकम 2 गया, 2 पंजे 10 हो गया, माइनस का 42 करेंगे बराबर हो गया बी, यानी कि आंसर क्या आ गया, 60 फीट आंसर आ जाए। अगला सवाल करते हैं। दो धनात्मक संख्याओं में 3951 का अंतर है, ठीक है, दो धनात्मक संख्या उनका अंतर दिया। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 12 आता है, यानी कि दो नंबर है, कोई a माइनस बी बराबर दिया है 3951। अब कह रहा है कि जो नंबर है ना, जो नंबर है छोटी संख्या से विभाजित किया गया, यानी b से a को विभाजित किया जाता है तो भागफल 12 आता है और शेषफल 13 आता है। बात समझ गए कहना क्या चाह रहा है, यानी कि इसका गुणा इसमें हो रहा है, प्लस का 13 करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब तो समझ में आ गई बात क्या कहना चाह रहा है, यानी कि ए की वैल्यू हम इसमें रख दें, यानी कि 12b प्लस का 13 माइनस का b बराबर 3951 हो गया। यहाँ से देखो ये कटेगा तो 11b बन गया, यानी कि इधर जाएगा, 11 से 3 गया 8 हो गया, 4 से 1 गया 3 हो गया 9 हो गया और 3 हो गया 11। तो यहाँ से करेंगे 11 तियाँ 33, 6 बचा, 11 छक्का 66 होता, ज़्यादा हो जाएगा, 11 पन्ने 55, 8 बचा, 11 अट्ठे 88, यानी कि बी बराबर आ गया 358 हो गया। पूछा क्या गया, बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो समझ गए ना, बी बराबर 358 आ गया, यानी कि ए बराबर जब निकालेंगे तो 3951 में 358 जोड़ देंगे, यानी कि 8 1 9 हो गया, 5 5 10 हो गया और 9 3 12 हो गया और ये 4 हो गया, यानी 4 3 7 हो गया, 9 7 16 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक राशि 2 वर्षों में 7436 रुपए हो जाती है, जब ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है, राशि क्या थी। देखो 2 वर्षों में कितनी हो गई, 7436 हो गई और 4% प्रति वर्ष की वार्षिक रूप से संयोजित होती है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। तो 4% का मतलब क्या हुआ, 1/25 हुआ, यानी कि 25 से चीज 26 हो गई। 2 साल की बात कर रहा था, यानी कि इसकी स्क्वायर हो जाएगा 625, इसका स्क्वायर हो जाएगा 676 हो जाएगा, यानी कि 676 की वैल्यू हमें दी गई थी कितनी, 7436, हमें निकालनी थी 625 की, ठीक है। तो देखो अगर कभी कभी ऑप्शन दूर दे देता है ना, तो यहाँ से एक चीज देख लिया करो, ये नंबर 625 676 ज्यादा दूर नहीं है, तो यानी कि जो वैल्यू आती ना तो वो इसके आस ही पास आती। समझ गए बात को। तो देखो यहाँ से करते हैं, तो 4 से कट जाएगा क्या, 4 नेम 36 और 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 एकम 4 बचा, 2 बच गया, फिर 4 छंग 24, 4 नेम 36 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 4 नेम 36 हो गया। अब देखो 9 6 15 1 16 होता है, यानी कि 13 तेरिया में 169 होता है, तो 13 से कटेगा बिल्कुल, 13 एकम 13 हो गया, बचा 5, 13 चौकू 52 हो गया, 13 तिया 39 हो गया, फिर 13 एकम 13, 13 एकम 13 हो गया, यानी कि 625 गुणे 11 होता है। तो देखो 5 5 2 7 हो गया, 6 2 8 हो गया, ये 6 यानी 6 8 7 5 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। रीना बीना और बिमला एक काम को 4 घंटे 8 घंटे 12 घंटे में पूरा कर सकती हैं, यदि वे एक साथ मिलकर काम करती हैं तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखो काम पूरा करने में सभी लोग करेंगे तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, रीना लिखो फिर बीना, ये सब नहीं, डायरेक्ट एलसीएम लो, 24 आ गया, यानी कि 4 छंग 24 हो गया, 8 तियाँ 24 हो गया, 12 दूनी 24, 6 3 9 2 11 हो गया, बटे 11 कर दो, 11 दूनी 22, 2/11 आ गया, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। कह रहा है मनोरंजन और यात्रा एवं विविध पर संयुक्त मासिक व्यय। देखो मनोरंजन और क्या कह रहा था, यात्रा, यात्रा कहाँ पर है, ये है, और तुम्हारा विविध हो गया, विविध ये लिखा हुआ, ठीक है। फिर कह रहा है कि भोजन शिक्षा बिजली और चिकित्सा, देखो बाकी बचे हुए हैं तो वो उसमें आ गए सारे, भोजन बिजली शिक्षा चिकित्सा का औसत बोला, यानी कि जो भी आएगा उसमें 4 का भाग करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से नंबर 10 ये हो गए, 10 10 20 हो गया, 20 10 30 और ये 31 हो गया। फिर देखो इसको अब हम जोड़ते हैं, बाकी बचे हुए, देखो बाकी बच्चे जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, 100 थे, परसेंटेज में दिया था, डायरेक्ट 100 मानते, तो 100 से अगर 31 चला गया तो बचा कितना होगा, 69 बचा होगा। इनका हमें रेशियो बनाना था, 4 एकम 4, 4 तीन 12 कर दो, 4 का दोनों में गुणा कर दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल करते हैं।
यदि शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना है और उसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल इतना है तो आयतन क्या होगा। देखो वॉल्यूम क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसकी तो वैल्यू हमें दी गई थी, यानी 1/3 154 दी थी। एच हमें नहीं पता है, वो निकालनी पड़ेगी। देखो जब क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल 154, आधार का क्षेत्रफल 154 है तो रेडियस 7 हो गई। ये अभी थोड़ी देर पहले बताया, देखो ये तो याद होना चाहिए, ये तो गलत बात है और चीटिंग हो जाएगी बहुत बड़ी वाली, समझ गए बात को। वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, बराबर दिया 550, यानी कि 11 दूनी 22/7 कर रहे, 7 से ये चला जाता है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा था। 11 पंजे 55 हो गया, यहाँ से करेंगे तो ये कितना आ गया, 25 आ गया, यानी कि एल आ गई 25। अब जब बनाते हैं हम क्या, शंकु बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है। ये तो तुम्हारी हाइट हो गई, ये कितनी हो गई हाइट पता नहीं है, रेडियस हमें पता है, ये हमें स्लाइंट हाइट पता है, तो ये 24 नहीं हो गई, किससे, पाइथागोरस से। समझ गए, वो फार्मूला लगा दिया, आंसर आ जाता है। तो एच की जगह 24 लिख दिया, यहाँ से 3 अट्ठे 24 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, यहाँ से लगा 3 हो गया, और 15 अट्ठे 120, 123 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। ए बी 13 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा है। केंद्र ओ से ए बी से होकर ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करते हुए एक लंब खींचा जाता है। ओ सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ए बी की लंबाई कितनी है। देखो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सरल सवाल था ये तो। 24 आंसर आ गया होगा आप लोगों का, ठीक है, मैं तो देख के बता रहा हूँ। तो देखो ये एक जीवा हो गई, यहाँ से कह रहा है कि एक लंब डाला गया जो ओ सी है, क्या है, ओ सी है। ये लंब पड़ गया, यहाँ से सीधा नहीं गया, कोई बात नहीं। यहाँ से देखो रेडियस कितनी हो गई, 13 हो गई, ये 5 हो गई, ये 12 हो जाएगी, किससे, पाइथागोरस से। इसका दोगुना कर देंगे, 24 आंसर। अगला सवाल करते हैं। देखो यहाँ पर दो समीकरण दिए गए थे, बोला गया था मूल उभयनिष्ठ है तो P/R की वैल्यू क्या होती है। देखो यहाँ से कंडीशन क्या होती है, a1x² और प्लस का b1x और प्लस का c बराबर 0 दिया हो, ठीक है। तो यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी वो हम देख लेते हैं। प्लस का C2 हो गया, बराबर हो गया 0। जब क्या हो, मूल उभयनिष्ठ हो तो हमेशा याद रखना a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। बात समझ गए। अब क्या करेंगे, इनको देखो बनाना पड़ेगा, यहाँ पर सही नहीं दिए थे यानी x² देखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 21 के x² प्लस का 24 के प्लस का RX हो गया प्लस का 14x² हो गया माइनस का 9 हो गया बराबर 0 हो गया। समझ गए बात को। तो देखो यहाँ से अगर x² कॉमन लेते तो क्या बचता, 21 का k प्लस का 14 बचता है यहाँ पर। समझ गए बात को कि नहीं समझे। फिर प्लस करते यहाँ पर क्या था, RX था, और फिर प्लस का 24 के माइनस का 9 बराबर 0 हो गया। इसी तरीके से दूसरे में करते, देखो x² यहाँ पर है और यहाँ पर है। समझ में आ गई बात, यानी कि x² अगर यहाँ से कॉमन लेते तो देखो k का अंदर गुणा हुआ होगा, 7k + 2 हो गया। बात समझ में आ गई। प्लस का px तो ऐसे ही लिखा रहने दो। उसके बाद क्या बचा, यहाँ देखो k का गुणा हुआ होगा, यानी कि प्लस का 8k माइनस का 3 बचा, बराबर हो गया 0 हो गया। तो देखो r/p कर देते हैं, और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 24k माइनस का 9 अपॉन 8k माइनस का 3 हो जाएगा। तो देखो तो ऊपर से अगर हमने 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 माइनस का 3 बटे 8k माइनस का 3 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि r/p कितना आ गया, r/p आ गया 3। हमसे अपोजिट पूछा था यानी 1/3 आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए 11 नवंबर की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई, यानी 11 तारीख की जितनी भी शिफ्ट हुई थी वो सभी कंप्लीट हो गई हैं। आप लोगों को वीडियो देख के कैसा महसूस हो रहा है, महसूस इन द सेंस समझ में आ रही चीज़ें, नहीं आ रही, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।